प्रिय मित्रों, आज जिस टॉपिक पे मैंने अपना डिस्कशन रखा है वह टॉपिक मुझे अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर और फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट या फॉरेंसिक साइंटिस्ट होने के नाते इसके साथ साथ मैं एक टीचर भी रहा, मैं अध्यापन भी करता रहा। इसलिए मेरे सामने अपने छात्र मुझे अत्यधिक प्रिय रहते थे और उन्हीं छात्रों को देखते हुए मैंने खास करके जो एडोलसेंट बच्चे, क्योंकि जो मेरे पास पढ़ने आते थे और बाद में जब मैं एसजीटी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी बन गया तो वहाँ पे सब बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो आते थे वह एडोलसेंट ग्रुप के होते थे और साल 2 साल में ही वह वयस्क हो जाया करते थे। यानी कि किशोर अवस्था में वो कॉलेज में या टेक्निकल कॉलेज में आते हैं और 1-2 साल बाद ही वह वयस्क हो जाते हैं। सबसे पहले हम समझें कि यह किशोर अवस्था कौन सी होती है। किशोर अवस्था या एडोलसेंट पीरियड यह व्यक्ति में 10 साल की उम्र से लेकर के 19 साल की उम्र तक जो पीरियड होता है उसको हम एडोलसेंट कहते हैं। यानी कि बच्चा न अब एक बच्चा है और न ही अभी एक वयस्क हुआ है, वह बीच की एक स्थिति में रहता है। इस तरह के बच्चे हमारे समाज में या किसी भी समाज में लगभग इंडिया में तो भारतवर्ष में 22.5% पॉपुलेशन का हिस्सा होते हैं। इस तरह से वह भारत की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरा, यह जो एडोलसेंट है यह एडल्ट होने की या वयस्क होने की तैयारी में रहते हैं। ये लोग एनर्जी से फुल होते हैं। यह एक ग्रोइंग पीरियड है जब उनके शरीर का विकास हो रहा होता है और इसी पीरियड में वह सब बातों को जानने का प्रयास करते हैं या पढ़ने का प्रयास करते हैं। कॉलेज में एंट्री होती है, टेक्निकल कॉलेजेस या जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज या दूसरे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनमें उनकी भर्ती होती है और वहाँ पे बिल्कुल एक नए आयाम को, नए एक वातावरण को वो आते हैं। इस तरह से यह एक वातावरण जो है यह बहुत ही संघर्षमय वातावरण होता है उस बच्चे के लिए जो अपनी आगे की पढ़ाई, जिस पे उसका पूरा भविष्य निर्भर करेगा, वो करता है। इसीलिए मेरा इसने बहुत ही ध्यान आकर्षित किया और मैंने सबसे पहले एडोलसेंट की लर्निंग प्रोसेस पे अपने लेक्चर्स देना शुरू किया, जो काफ़ी पॉपुलर रहे और बाद में एक इस पे किताब भी लिखी और एसजीटी यूनिवर्सिटी में ही इन बातों के लिए कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एडोलसेंट और एडल्ट में कैसे होनी चाहिए उसका एक सेंटर भी हमने बनाया। तो इस तरह से मेरा बहुत समय से इस विषय में इंटरेस्ट रहा है। इसी पीरियड में, क्योंकि ये ग्रोइंग पीरियड है, बच्चों का अपने पिता या माता से या माता पिता से उनका एक संघर्ष भी शुरू होता है। उन दोनों में एक ट्रबलिंग पीरियड भी स्टार्ट होता है, क्योंकि नए तो वो बच्चे हैं जो बिल्कुल अपने माता पिता के संरक्षण में रहते हैं, उनका पूरा कहना मानते हैं, हर बात में माता पिता की उनके जीवन में दखल होती है या वो पूर्ण तरह से अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, अपने परिवार पर निर्भर होते हैं। अब वो थोड़ा सा स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं और ये जो यंग माइंड है वह अपने माता पिता से रिलेशनशिप में एक ट्रबल को आता हुआ देखता है और माता पिता भी उस ट्रबल को आते हुए देखते हैं। अब इस बात को समझना, क्योंकि दोनों का सामंजस्य नहीं बन पाता, माता पिता जो कि जिनमें दोनों में उम्र का काफ़ी अंतर है और वह उस उम्र के और एक्सपीरियंस के अंतर के कारण दोनों सामंजस्य नहीं
बना पाते। इसलिए बच्चे को ये बताना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि आपकी फैमिली, आपका परिवार ही आपका है, वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपका अब तक जो विकास हुआ है वो आपके परिवार के कारण ही हुआ है। इस तरह से परिवार से उनको एक अपना जुड़ाव रखना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। उनको समझाना पड़ेगा कि जो भी आपके माता पिता हैं वह आपसे बेस्ट चाहते हैं और वो आपके बारे में सबसे अच्छा सोचते हैं, और उनसे अच्छा आपके बारे में, आपके विकास के लिए और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सोच सकता। यानी कि उससे अच्छा कोई व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता। आपको अपने जो परिवार के बिलीफ हैं, आपके परिवार के जो वैल्यू सिस्टम है, आपके परिवार के जो विश्वास है, उन सब को समझने का प्रयास करना होगा और उनको फॉलो भी करना होगा। आपको अपने माता पिता के साथ में अत्यधिक ओपन होना पड़ेगा। हर बात उनको बतानी चाहिए, उनसे शेयर करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। आप कभी अपने माता पिता से झूठ न बोलें, आप हमेशा उनसे सच बोलें, क्योंकि उनसे बड़ा कोई शुभचिंतक आपका नहीं है। अब जो अंत में आता है कि आपको अपने माता पिता का, क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया कि सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन इस पीरियड में हो जाती है। बच्चे अपने माता पिता की वो रिस्पेक्ट और अटैचमेंट जो उनको बचपन में था उससे दूर होना शुरू कर देते हैं। ऐसा न होने दें। यह आपके माता पिता और आपके दोनों के संबंधों के बीच में एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट कड़ी होती है। इसलिए आप अपने माता पिता का सम्मान करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, और जो भी आपकी वैल्यू सिस्टम आपके समाज की या परिवार की हैं उनको अत्यधिक मानें, उनको पूरी रेस्पेक्टफुली उनको आप मानें। तो ये अगर रहता है तो आपका अपने माता पिता के साथ में कोई संघर्ष नहीं होगा। अन्यथा बच्चों और माता पिता के बीच में एक संघर्ष की स्थिति खड़ी हो जाती है। एक्चुअली एडोलसेंट में क्या होता है इस पीरियड में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने लायक हैं वो ये हैं कि एक तो इसमें जो बच्चे की ग्रोथ जो है वो सर्वाधिक होती है, बड़ी रैपिड ग्रोथ होती है, और बायोलॉजिकली वो मैच्योर होना शुरू कर देता है, और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी भी इसी पीरियड में उसकी आती है। तो इसलिए इन रैपिड चेंजेस के कारण उसका अपने वातावरण से एक जो संपर्क है वो उतना नॉर्मल नहीं हो पाता कई बार, अगर दोनों तरफ संतुलन बराबर नहीं है। और उस संतुलन को कायम करना ये माता पिता और अध्यापकों का और साथियों का सबसे बड़ा उसमें रोल बन जाता है। उनकी गाइडेंस की, इनमें बहुत सही गाइडेंस की बहुत आवश्यकता होती है। और अगर सही गाइडेंस नहीं मिलती है, गलत गाइडेंस मिल जाती है उसको अपने साथियों द्वारा या किसी और व्यक्ति के द्वारा, तो उसके खराब होने का भी अत्यधिक भय रहता है ना। इसलिए एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो अत्यधिक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये एनवायरमेंटल जो इन्फ्लुएंसेस हैं वही उसके आने वाले जीवन को शेप करेंगे। उस जीवन की शेप जो है, उसका जो करैक्टर जो है, वह इसी पीरियड में क्रिएट होता है। इस पीरियड में क्योंकि वो बहुत डेवलप हो रहे हैं, इसलिए उनका किसी दूसरे विचारों से, उनकी बातों में आ जाना, दूसरों के विचारों को अपना लेना उनके लिए बहुत आसान होता है। और यह जो है, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उसका संगत, उसके साथ में रहने वाले दूसरे लोग या दूसरे लोग जो किस वैल्यू सिस्टम में विश्वास करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, क्योंकि ये बच्चा बंदर की तरह उनकी नकल कर सकता है, क्योंकि अभी तक उसका मानसिक विकास पूरा नहीं हुआ है, उसका ब्रेन भी अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत उसमें अभी कमी है। इसलिए उसमें उसको एक गाइडेड जो व्यवहार है उसकी आवश्यकता पड़ती है, जो माता पिता से अच्छा
कोई भी नहीं कर सकता, या अच्छे आपके टीचर्स हैं, गुरु हैं, उनसे बेस्ट कोई भी उसमें बच्चे की मदद नहीं कर सकता। इसी तरह कुछ हेल्थ इशू का भी इसी उम्र में बेसिस बनता है। अगर वो बेसिस फंडामेंटल्स जो एक अच्छे शरीर के लिए, जो एक इम्यूनिटी और आगे आने वाली बीमारियों से लड़ने की जो शरीर की क्षमता है, उसका निर्माण भी इसी पीरियड में होता है। और अगर बच्चे का ध्यान साइकोलॉजिकली और फिजिकली न दिया जाए तो वह बहुत सी चीज़ों के लिए वो वनरेबल हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। इसी पीरियड में हेल्थ इश्यूज जो हैं कुछ ऐसे खड़े भी हो सकते हैं जो उसके जीवन पर्यंत उस पर इन्फ्लुएंस रखें। इसलिए हेल्थ के हिसाब से बच्चे का इस पीरियड में अत्यधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अन्यथा क्योंकि यह एक फाउंडेशन पीरियड है आने वाली हेल्थ के लिए, इसीलिए हम कहते हैं कि इस पीरियड में उसकी रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। इसी पीरियड में फिजिकल साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी जो है वो उसमें डेवलप हो रही है। इसी पीरियड में उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी भी डेवलप हो रही है। इस तरह सारा उसका जो डेवलपमेंट है, जो मैच्योरिटी की तरफ उसको ले जाता है, वह सारा का सारा इसी एडोलसेंट पीरियड में बनता है। इसलिए यह अत्यधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह वह पीरियड है जिसमें उसकी आकांक्षाएँ, उसके उद्देश्य बड़े बड़े हो सकते हैं। वो नए नए एक्सपेरिमेंटेशन करने में विश्वास करता है। वह अडल्ट मेंटल प्रोसेस में आने के लिए तत्पर रहता है। वो डेवलप हो रही है लेकिन उसकी तत्परता बढ़ती जाती है और वह एक अडल्ट आइडेंटिटी पाने के लिए बहुत अत्यधिक उत्सुक होता है। यह एक फेज ऑफ ट्रांजिशन है जिसमें सोशियो इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है बच्चे की अपने माँ बाप से रिलेटिवली कई प्रदेशों में, देशों में कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ जो बच्चे हैं वो भी काम करना शुरू करते हैं अपना पढ़ाई के साथ में, तो अपने डिपेंडेंस पेरेंट्स में थोड़ी रिलेटिव हो जाती है। तो वह भी एक नई स्थिति क्रिएट करती है, उसमें एक तरह का आत्मविश्वास लाती है अपने आप पे, और वह अपनी तैयारी करता है एडल्ट फेज में जाने की। इसी तरह उसकी मानसिकता, जो मेंटल हेल्थ है, उस पे वह भी बहुत सेंसिटिव है इस पीरियड में। इस पीरियड में वो चाइल्डहुड को भूल चुका है, अब वो उसको छोड़ चुका है, वो एडल्ट की तरफ कदम रख रहा है। और कुछ एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम जो इस पीरियड में, इस फेज़ में, इस कन्फ्लुएंस में जो आती हैं वो है कंडक्ट डिसऑर्डर, व्यवहार की समस्याएं, क्योंकि व्यक्ति न बच्चा है न ही वयस्क है। बीच की परिस्थिति के कारण उसको समझ नहीं आता कि वो किस तरह से व्यवहार करे, एक एडल्ट की तरह व्यवहार करे या एक बच्चे की तरह व्यवहार करे। तो उस परिस्थिति में, उस घबराहट में, उस कन्फ्यूजन में कंडक्ट डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो सकते हैं। व्यवहारिक समस्याएं यानी व्यवहार करने की समस्याएं भी खड़ी हो सकती है। उसको एंजाइटी हो सकती है, उसको डिप्रेशन हो सकता है, उसको ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, खाने पीने के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। वह रिस्की बिहेवियर करना शुरू कर सकता है, खास करके सेक्स संबंधी। वो नए एक्सपेरिमेंटेशन उसमें कर सकता है, अपने साथियों के साथ मिलकर के वो गलत रास्ते पे जा सकता है, और उस प्रोसेस में वो बहुत सी बीमारियां भी कैच कर सकता है। इसी तरह सब्सटेंस यूज़ का भी इसी उम्र में, यानी कि एडिक्शन की जो समस्या है वह भी इसी उम्र में स्टार्ट होती है, और इसी उम्र में उभरते हुए उसकी ताकत के कारण वह वायलेंट भी सबसे ज़्यादा होता है। वो सबसे ज़्यादा गुस्सा और चोट पहुंचाने में भी विश्वास करता है। और इस तरह से इस पीरियड में एक बच्चों में फाइटिंग बहुत कॉमन होती है, झगड़ा बहुत कॉमन होता है। और ये देखा गया है कि जो मेल बच्चे हैं उनमें झगड़ा ज़्यादा होता है बजाय फीमेल बच्चों के लिए। और कई बार बच्चे जो हैं उनको बहुत ही गहरी चोटें भी लग जाती हैं, सीरियस इंजरीज भी हो जाती हैं। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के या हायर क्लासेज स्कूल की जो रहती हैं 10वीं 11वीं में, कि उनका आपस में झगड़ा हो गया और बहुत ही सीरियस इंजरीज इन्फ्लिक्ट कर दी। जो वे ऐसी इंजरीज इस उम्र में, एडोलसेंट पीरियड में
उनको लग सकती हैं, जिससे कि उनके आने वाले पूरे जीवन भर वो उनको तकलीफ़ दे। ऐसी सीरियस इंजरीज़ भी हो सकती हैं। इसके अलावा यह वह एज है जहाँ पे बच्चा ड्रग एब्यूज़ को या ड्रग एडिक्शन को या सब्सटेंस यूज़ के लिए अत्यधिक वनरेबल होता है, यानी इसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, ख़ास करके अल्कोहल और टबैको की। अल्कोहल और टबैको दोनों अगर इस कच्ची उम्र में उनकी आदत लग जाती है तो बाद में हो सकता है वो एडल्ट पीरियड में भी कंटिन्यू रहे और वो उनसे एडिक्ट हो जाए। ये दोनों ही चीज़ें उसके लंबे समय के स्वास्थ्य पर असर डालेंगी और उनसे कई रिस्क्स जो हैं, हेल्थ रिस्क जो हैं, वो खड़ी हो जाती हैं। उसके साथ ही इम्यूनिटी जो इंडिविजुअल की है वह भी कमज़ोर हो जाती है और वह कई बीमारियों के लिए वनरेबल हो सकता है। इसी तरह बच्चे अक्सर इस पीरियड में अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं देते। माता पिता को चाहिए कि वह उनके न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान दें, क्योंकि इस वक्त अच्छे न्यूट्रिशन की उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अनहेल्दी डाइट्स, अल्कोहल का यूज़, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करना, किसी तरह का भी घूमने का या रेगुलर एक्सरसाइजेज न करना, और स्लीप डिसऑर्डर, और उसके साथ में जो सब्सटेंस यूज़ है यानी कि ड्रग एब्यूज़ है या फिर जो दूसरी स्मोकिंग या दूसरी हैबिट्स हैं, वह सब उसके न्यूट्रिशन पे बुरा असर डालती हैं, जो कि एक अनहेल्दी फाउंडेशन बनाती है और वह व्यक्ति बाकी जीवन के लिए काफ़ी वनरेबल हो जाता है बीमारियों के लिए। तो यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनका इसमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वक्त उनके लिए हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है वह अपनी पीक पे आता है और बहुत नया नया एहसास लेके आता है। दोनों लड़का और लड़की उनका बिहेवियर रिस्क पे रहता है, इसलिए पेरेंटल गाइडेंस और अच्छे मित्रों के साथ रहना और अच्छे टीचरों का होना वह उनके जीवन में अत्यधिक प्रभाव डालता है। इसी पीरियड में, यही पीरियड औरत को या वुमेन को वह प्रेगनेंसी के लिए और फैमिली बसाने के लिए उसको प्रिपेयर करता है, इसलिए उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और यह सब उनको बहुत अच्छे ढंग से उनके व्यवहार को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, जिससे कि कहीं वो गलत दिशा में न चल जाएं, यानी कि सेक्सुअल हेल्थ पे कोई उनके असर न पड़े। क्योंकि कई ऐसी सेक्सुअल बीमारियां अगर वो उनका सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है जो कि अनसेफ है, यानी कि उसमें कोई सेफ्टी मेजर नहीं लिए गए हैं, और अब इस बचपन में, इस छोटी उम्र में उनको इतना समझ में भी नहीं आता है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, HIV और बहुत सारी बीमारियां जो हैं, जिनको हम STDs कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा इसी उम्र में ही वो फैल जाती हैं और उनका असर उस व्यक्ति पे जीवन भर के लिए रहता है। तो इसलिए ये विशेष ध्यान की बात है। एक बात और समझने की है कि इस पीरियड में बच्चे की इंक्विजिटिवनेस जो है, जानने की इच्छा जो है बहुत ज़्यादा होती है। वो हर नई चीज़ जो उसको पता चलती है उसको एक्सप्लोर करना चाहता है, उसको जानना चाहता है, वो समझना चाहता है, और यही एक हाई इंक्विजिटिवनेस है उसको गलत दिशा में ले जाने की एक कारण भी बन जाती है। इसलिए माता पिता को, साथियों को, बड़े भाइयों को या दूसरे परिवार के लोगों को इस पीरियड में, इस एडोलसेंट पीरियड में बच्चे का सबसे अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। उसे बहुत ज़्यादा केयरफुली उसकी केयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह अब एक नए जीवन की तरफ, व्यस्क जीवन की तरफ कदम रख रहा है, और यह जो बीच का पीरियड है ये बहुत ही सेंसिटिव और वनरेबल है, जहाँ पे वो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर डेवलपमेंट की प्रोसेस में से पास हो रहा है, वो उसमें से गुजर रहा है पूरा एक व्यस्क बनने के लिए। इसलिए इन सब व्यवहारों का, साइकोलॉजी का, हार्मोन्स का, सबका एक बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है उसके व्यवहार में, और इसलिए उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यह मैं एम्फेसाइज करना चाहता था
इस एडोलसेंट पीरियड के लिए, क्योंकि ये एरिया एज ए टीचर, एज ए अध्यापक मेरा सबसे अधिक प्रिय विषय रहा है। इसलिए मैंने सोचा मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। आगे हम और डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल समस्या को कि कैसे उसको टैकल किया जाए। धन्यवाद।